अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बहुत सारा एक बार है। आज की इस वीडियो के अंदर हम फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में होने वाली कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे। और इस जंग के अंदर अभी तक इसराइल बचा हुआ है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, जो कि है उसका आयरन डोम एंटी मिज़ाइल सिस्टम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आयरन डोम एंटी मिज़ाइल सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसकी खूबियाँ हैं, क्या इसकी कमज़ोरियाँ हैं, और कैसे हमास जैसे एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन ने एक मल्टी मिलियन डॉलर वेपन को डिफीट कर दिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं क्लियर करते हुए चलूँ कि आई स्टैंड विद फ़लस्तीन पीपल्स। कुछ दिनों से वीडियोस वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि अभी कोई सेटअप नहीं बना हुआ। अभी मेरे पास मेरा ट्राइपॉड भी नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रखा गया है। तो ऐसे ही हाथ में लेके वीडियो शूट कर रहा हूँ और आई थिंक सो आपको बहुत बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लो यार। कुछ दिनों बाद बिल्कुल फुल सेटअप वाला सीन होने वाला है। आयरन डोम के ऊपर बात करते हैं तो आयरन डोम 2007 के अंदर इसका प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और 2011 के अंदर ना इसे कंप्लीट कर दिया गया था। बेसिकली एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, ऐसा एंटी मिसाइल सिस्टम बनाया गया था जो कि शॉर्ट रेंज रॉकेट्स या मोटार या आप कह सकते हो आर्टिलरी शेल्स को रोकने के लिए बनाया गया था। मतलब लॉन्ग रेंज के लिए कोई असरदार चीज़ नहीं थी, ठीक है। ये अपने हदफ को, मतलब अपना जो रॉकेट आ रहा होता है ना इसके सामने, ये 70 किलोमीटर दूर मतलब अपने एरिया से ही जाके उसे रोक सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके अंदर ना एक जगह के ऊपर 3 से 4 बैटरीज लगी हुई रहती हैं। बैटरीज क्या होती हैं वो भी आगे बता दूंगा। और 20 एक बैटरी के अंदर ना 20 इंटरसेप्टर होते हैं। इंटरसेप्टर क्या चीज़ होती है वो भी आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। आपने आजकल बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें सायरन बज रहा है और हवा में आतिशबाजी की तरह कुछ हो रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि कोई स्पेसशिप फाइट्स कर रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि स्टार वॉर्स की कोई मूवी शूट हो रही है। लेकिन बेसिकली वो हमास की तरफ से रॉकेट्स फायर हुए हैं और इस तरफ से आयरन डोम जाके उन्हें डिफेंड कर रहा है। तो बिल्कुल वो हवा में जब जाके दोनों रॉकेट्स आपस में टकराते हैं तो हवा में ब्लास्ट हो जाते हैं और इस तरह कोई नज़ारा देखने के लिए मिलता है, जो कि वाकई में वीडियो में तो शायद हो सकता है आपको देखने में अच्छा लग रहा हो, लेकिन वो बड़ा खौफनाक नज़ारा है। बात करते हैं आयरन डोम वर्क किस तरीके से करता है। तो इसके ना बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है रडार, दूसरा पार्ट होता है कम्युनिकेशन सेंटर, ये इसी तरीके से कुछ नाम है, मुझे इसका भी कंफर्म याद नहीं आ रहा। तीसरा पार्ट हमारे पास जो है ना इसका वो होता है इंटरसेप्टर। रडार का काम क्या होता है, बेसिकली वो तमाम जो भी आज तक के रडार बनाए गए ना दुनिया के अंदर, वो बेसिकली उसी तरीके का रडार है, लेकिन ये बनाया गया था सिस्टम शॉर्ट रेंज के लिए। तो जैसी शॉर्ट रेंज से कोई मिसाइल फायर होती है वैसी रडार वो कैच कर लेता है कि हाँ भाई इस जगह से इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर इस ट्रेजेक्ट्री पे मिसाइल फायर हो गया, ठीक है। तो वो उसी प्रोजेक्टाइल और ट्रेजेक्ट्री को जो है ना कम्युनिकेशन सेंटर में पास कर देता है कि भाई इस जगह से मिसाइल आ रहा है। कम्युनिकेशन सेंटर उसी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर कैलकुलेशन करने के बाद एक इंटरसेप्टर को लॉन्च कर देती है। इंटरसेप्टर भी बेसिकली एक मिसाइल ही होता है, छोटा सा रॉकेट ही होता है। और बेसिकली सेम ट्रेजेक्ट्री के ऊपर लॉन्च करने से ये फ़ायदा होता है इनके कि जो वहाँ से जो एक रॉकेट आ रहा होता है या शेल आ रहा होता है, वो यहाँ से ये मिसाइल जाता है, ये रॉकेट जाता है और बीच में जाके दोनों टकरा जाते हैं हवे में ही और नुकसान होने से बचा लेते हैं। मतलब वो कहीं पे भी नहीं गिरता, हाँ थोड़े बहुत उसके टुकड़े वकड़े गिर जाते हैं जो लोहे के पार्ट्स वगैरह होते हैं, लेकिन उससे कोई इतना शदीद किस्म का नुकसान किसी को भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब बेसिकली मैं आपको एक चीज़ और बताते चलूँ कि एक इंटरसेप्टर रॉकेट की प्राइस, जो सिर्फ रॉकेट की प्राइस है एक इंटरसेप्टर की, वो है $95,000, $95,000 इसराइल को पड़ जाता है। अब बात करते हैं क्या ये सिस्टम आयरन डोम जैसा सिस्टम सिर्फ इसराइल के पास है या फिर पूरी दुनिया में और किसी के पास भी है। तो अगर मैं इसे हाँ कहूँ तो भी गलत नहीं होगा और ना कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। मैंने आपको वीडियो के अंदर पहले ही जिक्र कर दिया है कि ये एक शॉर्ट रेंज के लिए बनाया गया सिस्टम है, जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को रोकने के लिए बनाया गया है। बेसिकली ये बनाया गया हमास के मिसाइल्स को रोकने के लिए या आसपास के इलाके से, मतलब फ़लस्तीन से कोई रॉकेट्स या मिसाइल्स फायर की गई हो तो उनको रोकने के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर कोई ब्लास्टिक मिसाइल्स फायर होते हैं इसके ऊपर, या पाकिस्तान या ईरान में से कोई इसके ऊपर मिसाइल फायर करता है, तो ये उसको रोकने के कैपेबल नहीं है, ये मैं आपको बताता हुआ चलूँ। इसके अलावा एक और बात आपको पता चलूँ कि रशिया के पास S-4000 नामी एक और एयर डिफेंस सिस्टम है और वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा हमारे पास अमेरिका के पास पैट्रियट नाम का कोई सिस्टम है और वो बेसिकली ब्लास्टिक मिसाइल्स के लिए बनाया गया है और उसी की एक छोटी कॉपी है ये जो इसराइल के पास पड़ी हुई है आयरन डोम सिस्टम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो बिल्कुल बेसिकली छोटे रॉकेट्स को उड़ाने के लिए बनाया गया, मतलब छोटे रॉकेट्स से डिफेंस करने के लिए बनाया गया है। आगे बात करते हैं कि हमास जैसे एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन ने इसे कैसे बीट कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो छोटा लफ्ज़ है ना वो हमास के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। हमास एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकली एजुकेशन में भी इसका काम बहुत सारा है और फ्लाई मतलब काम भी ये बहुत सारा करते हैं, खाना वाना खिलाना वगैरह इन सब का ये भी काम होता है। बाकी
जो हमास का जो ब्रिगेड सिस्टम है जिसमें ये फायर आर्म्स कैरी करते हैं या फिर जिहाद के लिए आगे निकल के लड़ते हैं, तो उन्होंने इस तरीके से माइंड सेट करके इनके सिस्टम को डिफीट किया है कि एक साथ दर्जन्स में रॉकेट मारो। मतलब मैंने आपको बताया एक इंटरसेप्टर में 20 ही रॉकेट्स होते हैं उनके पास, इसराइल के पास रोकने के लिए। तो मतलब एक अगर यहाँ से हमास फायर करेगा तो वहाँ से भी एक इंटरसेप्टर निकलेगा, ठीक है। तो हमास ने दर्जनों में फायर किया और इससे ये फ़ायदा हुआ कि 85% आपके रॉकेट तो वो रोक सकता है, और जो 15% जो रॉकेट थे ना वो जाके गिरते थे। तो हमास यही कहता था कि यार कुछ तो नुकसान हो रहा है ना हमारे पास, लेकिन इसके बदले में ना इसराइल के हमास के पास, फ़लस्तीन के पास तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो जैसे ही इसराइल कोई एयर स्ट्राइक करता है या फिर इसराइल कोई बमबारी करता है तो उसमें जो है फ़लस्तीनी मासूम की जानें जा रही हैं, और मतलब इनके पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है या हाई टेक्नोलॉजी नहीं है जो एयर डिफेंस ये कर पाए। और ज़मीनी रास्ते से तो रोक सकते हैं फिर भी, लेकिन हवाई रास्ते से रोकने का कोई भी चांस नहीं था। और इसराइल बहुत तेज़ी से गाज़ा के अंदर जो जितने भी इनके जो लॉन्चर सेंटर थे ना उनको तबाह करने में लगा हुआ है। आगे बात करते हैं कि एक और तरीका है ये आयरन डोम सिस्टम को डिफीट करने का। आयरन डोम सिस्टम बेसिकली एक साइड से वर्क करता है, मतलब एक साइड से अगर नॉर्थ से सिर्फ उसको लगा दिया गया तो वो नॉर्थ के रॉकेट रोकेगा, वो पीछे के अपने रॉकेट्स नहीं रोक सकता। तो यही वजह है कि अगर एक साथ लेबनान और हमास एक साथ फायर करता है, लेबनान और हमास एक साथ रॉकेट फायर करता है, तो इससे डिफेंड करना इनके सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। और दूसरा जो सबसे आसान तरीका, ये भी एक लोग कहते हैं कि अगर इसराइल की ट्रेजेक्ट्री के अंदर, मतलब इसराइल के जो एरिया है ना उसके अंदर से कोई मिज़ाइल अगर फायर की जाए, कोई रॉकेट फायर की जाए, तो वो उसे आयरन डोम अपना नहीं रोकता मिज़ाइल सिस्टम, क्योंकि वो उसके ऐसा प्रेडिक्ट करता है कि ये हमारे अपना ही, मतलब इसराइल का ही मिज़ाइल है जो कि यहाँ से बाहर जा रहा है। लेकिन 2014 के अंदर इसराइल ने हमास वालों के काफ़ी ज़्यादा जो गुफाएं होती हैं, जो सुरंग होती हैं, उनको ब्लॉक किया था, जो कि ज़मीन के अंदर से खोद के गाज़ा से लेके इसराइल के अंदर तक के पहुंचने के लिए उन लोगों ने बनाई हुई थी। और ऐसे हो सकता है अभी भी बहुत सारे सुरंग अभी भी मौजूद हों, क्योंकि हर अब सब तो बंद नहीं कर सकते ना इसराइल वाले भी, उनके पास भी इतनी इंटेलिजेंस पावर नहीं है कि वो हमास के सारे सिस्टम को ब्लॉक कर दें। लेकिन अगर हमास यहाँ से मिज़ाइल्स को उठा के उस तरफ ले जाता है, रॉकेट्स को उठा के, और वहाँ से फायर करता है, तो ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी तबाही होगी। और इसके ऊपर इसराइल बहुत तेज़ी से काम भी कर रहा है, और मतलब अपने जो बॉर्डर्स के ऊपर है ना बहुत कड़ी निगरानी भी रखा हुआ है। आगे बात करते हैं यार जो हमास रॉकेट्स फायर कर रहा है उसके रिलेटेड। तो हमास जो रॉकेट फायर कर रहा है उसका नाम है कस्साम। एक बहुत ही सिंपल सा रॉकेट है, और आप ऐसा कह सकते हो कि ये देसी बनाया गया रॉकेट है, मतलब कोई इतना हाईटेक या फिर नहीं है। एक सिंपल से लॉन्चर में लगा के, एक सिंपल से स्टैंड में लगा के, मैं लॉन्चर गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक सिंपल से स्टैंड में लगा के कोई गाइडेंस सिस्टम के बगैर इसे फायर किया जाता है, और बस होप किया जाता है कि ये टारगेट के ऊपर जाके गिर जाए। और जो भी ये कह रहे हैं कि फ्यूल स्टेशन पे जाके गिर गया या गैस के ज़खायर के ऊपर जाके गिर गया इसराइल के, वो सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे कह सकते हो कि इत्तेफाक है, क्योंकि मैंने आपको बताया 85% तो पहले ही रोक दिया जा रहा है। और यहाँ से कोई ये लोग हिसाब करके नहीं फेंकते कि हमें यहीं पे जाके गिराना है, वो बस अल्लाह की कुदरत है कि बस वो जहाँ जा रहा है और गिर रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है इसराइल को। इसके अलावा एक और बात करते हैं कि इनका जो एक रॉकेट पड़ता है ना उसके अंदर 122 मिलीमीटर का जो है ना शेल लगा हुआ रहता है। ये बात मैं बताना भूल गया था तो वो भी बता दे रहा हूँ। बाकी एक रॉकेट की जो कॉस्ट पड़ती है इनकी वो तकरीबन $800 पड़ती है हमास को एक कस्साम रॉकेट बनाने के लिए। और उसी जगह इसराइल को उस कस्साम मतलब $800 के रॉकेट को रोकने के लिए एक 95,000 का इंटरसेप्टर बनाना पड़ता है। मतलब आप समझ सकते हो कि कहाँ $800 कहाँ $95,000 उसको रोकने के लिए। तो इसी तरीके से इसराइल का बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो रहा है। और हमास तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि हमने अभी तक कुछ भी अटैक नहीं किया, हमारे पास और भी बहुत से रॉकेट्स पड़े हुए हैं। तो अब इसराइल मुश्किल में पड़ने वाला है। और अगर ये बात हकीकत हुई कि हमास के पास और भी बहुत सारे रॉकेट्स पड़े हुए हैं और ऐसा 60 दिनों तक के वो हमला कर सकते हैं जैसा वो क्लेम कर रहे हैं, तो इसराइल ने फिर अगर उसको अगर बैकअप नहीं मिलता है अमेरिका वगैरह की तरफ से, तो इसराइल मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखेगा। दिस इज़ ए बॉय लाइक पास साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।